बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से शहर में एक छोटा दुकानदार रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी और ठीक ठाक कमा लेता था। अच्छा जीवन शैली भी था और यही दिनचर्या चल रहा था उसके पास। मतलब ऐसा कोई सी चीज़ का अभाव ही नहीं था उसके पास कि उसको ये कहा जा सके कि मतलब ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मतलब एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए जिस चीज़ों का उस समय ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें उसके पास थी। लेकिन ये कोई मापदंड नहीं है कि क्या चीज़ आपके पास हो तो आप खुश रहेंगे या आनंदित रहेंगे या आपका मन भर जाएगा। जैसे खाना बनाते हैं, क्या आप खा लें कि आपका मन भर जाए और आपको लगे कि नहीं अब ज़्यादा हो गया और ये ठीक है। ये कहानी हमें ऐसी दिशा में लेके जाती है कि मानव के जो अंदर चल रही उद्वेलन पे प्रकाश डालती है और बताती है कि हम अपने जीवन को कैसे जटिल बना लेते हैं और इस जटिलता को ही सच मानकर और चलने लगते हैं। लेकिन कहानी को अगर आगे ले जाऊं तो मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मेरा एक वीडियो छोटा सा क्लिपिंग है जो मेरे चैनल के विषय में बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूं। तो आप वो ज़रूर देखें, उनके लिए और फ़ायदेमंद होगा। जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल से तो उनको मेरे पुराने वीडियो देखकर और कुछ और मार्ग मिलेगा और उनको जानकारी मिलेगी। तो ये मेरा छोटा सा कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को जहाँ से हम उस कहानी में छोड़े थे। अब ये कहानी जब शुरू होती है कि मानव की जो विभीषिका होती है या सोच होती है वो इतना जटिल हो जाती है एक समय के बाद, जो उसको उलझन में वो फंसा रह जाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता। और जितना वो प्रयास करता है ना, जैसे कि आप धागे होते हैं जो पतले बहुत ही बारीक धागे होते हैं, जितना उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे उतना ही उलझ जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी की जो जटिल व्यवस्था है जिससे हम खुद बनाए होते हैं, पिरोए होते हैं, या वही सुलझाने में हम और जटिल बनाने लगते हैं उसको। ऐसा ही वो व्यक्ति एक बार अपने पड़ोस में किसी बड़े व्यापारी के घर पे गया, चूँकि उसको बुलाया गया था, वहाँ पे फंक्शन था। तो जब वहाँ पहुँचा तो देख के दंग रह गया कि भाई क्या ठाठ है, बड़ा घर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घोड़े गाड़ी ऐसे, और तरह तरह के पोशाक ऐसे उनके पास थे, और काफ़ी नौकर चाकर चारों तरफ घूम रहे थे। उस व्यापारी के दिमाग में एक प्रश्न उठा कि देखो कितना खुश है, क्योंकि वो व्यक्ति से जब मिला तो वो जो बड़ा व्यापारी था इतना प्रसन्न, लोगों को आवभगत कर रहा था, इधर बैठिए, इधर आइए, और 10-20 लोग उसके पीछे पीछे। तो वो भी सोच रहा था मन ही मन कि काश मेरे पास इतना पैसा होता। व्यापारी तो मैं भी हूँ, मेरे पास भी ठीक है पैसे रुपया जो भी है, लेकिन इतना नहीं है जितना इसके पास है। अगर इसके पास जितना है अगर मेरे को मिल जाए तो इसके चेहरे पे जो खुशी दिख रही है और आनंद दिख रहा है वो मुझे भी मिल जाएगा। मेरे ज़िंदगी में जो अभाव है, थोड़ा सा जो मुझे लगता है, वो दूर हो जाएगा। अब इसी अभाव के साथ और इसी सोच के साथ वो अपने घर वापस आया
अब नींद भी नहीं आती रातों को। सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने बिजनेस को इतना आगे बढ़ाऊं, व्यापार को, और मैं उस व्यापारी के समानांतर बन जाऊं और उसके समान धन और वैभव प्राप्त कर लूं। चूँकि वो व्यापारी खुद भी था तो और मन से काम करने लगा और देखते देखते वो काफ़ी पैसा अर्जित कर लिया, धन संपत्ति, मतलब इतना अर्जित कर लिया कि उसका भी वही वैभव हो गया जो उस दूसरे बड़े व्यापारी का था। लेकिन ये पाने के बाद भी उसको खुशी नहीं मिल रही थी। तो उसके जहन में एक सवाल आया कि क्यों ना उस व्यापारी से मिलता हूं। जो वैभव संपत्ति अर्जित किया, मैं जब आया था तो तुम बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मैं तो वही वैभव और संपत्ति अर्जित कर लिया, लेकिन मेरे को अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं हो रहा है। वो आनंद मेरे को चाहिए जो मैं सोच रहा था कि इतना पालूंगा तो मेरे को वो खुशी आनंद मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। इस सोच के साथ उस बड़े व्यापारी के पास पहुंचा और अपना जो सवाल था उससे पूछा। उसने कहा, अरे आप तो बेकार इन चक्करों में पड़ गए, मेरे को कभी इस धन संपत्ति से कोई खुशी नहीं मिला मेरे को। तो कह रहा, आप तो बहुत खुश नजर आ रहे थे। कह रहा, सब दिखाने के लिए होता है, लोगों के सामने ऐसा दिखाना पड़ता है, अभिनय करना पड़ता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से हमारा जो आत्मा है अशांत है, हमें खुश नहीं रहने देती। अब क्या चीज़ की कमी है हमें तो नहीं पता, लेकिन मन बहुत बेचैन रहता है। सब पाया हुआ चीज़ अपने को खोया ही लगता है। इतनी बातें सुनकर उस व्यापारी के दिमाग में बहुत ही दुख हुआ और दुख का अनुभव हुआ। इस अनुभूति के साथ वापस वो अपने घर आया। अब वो सोच में पड़ गया कि आखिर मैं क्या करूं कि मैं इससे बाहर निकलूं या इस सवाल का जवाब मैं पा सकूं कि आखिर मैं वो सब पाया जो मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। ऐसा होता है, एक मुकाम पे आने के बाद हर आदमी ऐसा ही सोचता है, शुरू में भी सोचता है और पा लेने के बाद भी सोचता है। तो वो व्यक्ति जो है कई लोगों से पूछा, लेकिन उसको कुछ लाभ हुआ नहीं। ऐसे में वो ढूंढते ढूंढते एक सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी ऐसी ऐसी मेरी समस्या है, और पूरा अपना जो कहानी था, जो जो उसके साथ हुआ, उसने सारा उनके गुरु के सामने रख दिया। उन्होंने बोला, देखो बेटा, एक काम करो, पहला तो एक काम सीख लो। मेरा क्या हुआ कि आप एकांत जगह जाकर और ध्यान लगाओ, साधना करो, तो आपके सवालों का जवाब मेरे देने से पहले शायद आप ही को मिल जाए। तो व्यक्ति ने बोला, ये मैंने किया है गुरुवर। कहा कि अच्छा चलो एक बार मेरे कहने से कर लो, एकांत में मेडिटेशन करो, 1 महीना तक करो आप। वो व्यापारी घर आया और बोला कि घर में तो रह के तो फैमिली है, मैं कैसे एकांत में मेडिटेशन कर सकता हूँ, ध्यान साधना कैसे कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया कि एक दूर गांव जंगल में एक छोटा सा झोपड़ी में जाकर और ध्यान साधना करने लगा। 2-3 घंटे ध्यान साधना करता था, फिर उठ के बैठ के अपना जीवन जो कार्य होता है, जीवन का दिन चलाने के लिए या जीवन चलाने के लिए वो करता था। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। फिर उसको लगा, यार 2-3 घंटा तो मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन बाकी टाइम तो फैमिली के साथ भी गुजार सकता था, शायद अपनी बीवी को बुला लें तो बड़ा अच्छा होगा। ऐसे ही उसके दिमाग में सवाल आए। फिर बोला कि नहीं, मैं एकांत में बोला है तो मतलब क्या मतलब है इसका।
मतलब अपने से सवाल करता, अपने से जवाब देता, कि अपने बच्चों को बुला लेता, तो बाकी समय जो ध्यान के बाद है मैं उनके साथ तो व्यतीत कर लेता। ये करते करते महीना निकल गया, उसको कुछ लाभ हुआ नहीं। मेडिटेशन उसका साधना जारी रहा। वो गुरुजी के पास पहुंचा दोबारा। गुरुजी ने बोला, बोलो कैसा रहा? कह रहा, गुरुजी जैसा आपने बोला, मैंने जंगल में चला गया था, वहाँ पे एक झोपड़ी में महीने भर रहा और मेडिटेशन करता था। 2-3 घंटे मेडिटेशन साधना वाधना करता था, लेकिन मेरे को कुछ हुआ नहीं, लाभ हुआ नहीं, समस्या वैसी की वैसी बनी है। गुरुजी ने कर दे, सोचते क्या थे बाकी टाइम पे? कुछ दिमाग में विचार आया। कहा, सोचता था कि अभी 10 दिन के बाद की मेडिटेशन तो 2-3 घंटे का होता है और बाकी टाइम तो मैं अपने फैमिली के साथ बिता सकता हूँ। तो ये इच्छा आती थी। कह रहे, बस तुमने एकांत और अकेलापन, इस दोनों में अंतर नहीं कर पाए। हमारे ज़िंदगी में, हमारे समाज में हम भी इन चीज़ों का मीनिंग नहीं समझ पाते। एकांत और अकेलापन का क्या मतलब है? ज़्यादातर लोग एक दूसरे से तादात्म्य कर लेते हैं, मतलब एक को दूसरे का अनुरूप मान लेते हैं या उसी का शब्दार्थ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। गुरु ने बोला था एकांत, और जो सेठ था वो अकेलापन में रह गया। अकेलापन वो होता है जिसमें किसी की मिलने की लालसा बनी रहती है, इच्छा आपके अंदर बनी रह जाती है। आप फोर्सफुली अकेले रहते हो, आपकी इच्छाएं मरी नहीं होती है, दबी नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, जागृत रहती है। आप दुकेला चाहते हो, मजबूर हो अकेलेपन में रहने के लिए, क्योंकि आपको मेडिटेशन करना है। दूसरा, आप उसमें साधना कर रहे थे, क्यों? आप शांति के लिए साधना नहीं कर रहे थे। जब भी हम किसी चीज को पाने के लिए साधना करते हैं, तो जहां पे आपका जो साध्य होता है वो पाना हो गया, तो फिर वो साधना नहीं रहता। साध्य शांति होनी चाहिए। कैसा क्या करे कि शांति होनी चाहिए? मस्तिष्क शांत होना चाहिए, विकार सारे दूर हो जाना चाहिए। हमारा साधना जो होता है, वो साध्य जो हो है वो साधन बन जाता है। मतलब हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसके मार्ग में जो हम साधना करते हैं, हर चीज़ को पाने के लिए एक साधन होता है, प्रयास होता है। उसको हम पाने के लिए जो चीज़ करते हैं वो साधन होता है। जो साधना, जो चीज़ पाना चाहते हैं, उसके रास्ते में वो आपको लेके जाता है या हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन हम करते क्या हैं? जैसे कि कार है, आप कार जो है आपको पाना है। अब कार आप क्या साध्य हो गया, लेकिन कार पाना क्यों चाहते हो? बड़ी गाड़ी क्यों पाना चाहते हो? बड़ा घर क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको सुख मिले, आनंद मिले। तो साध्य है आपका सुख आनंद, लेकिन आप ढूंढ रहे हो कार और बड़ी गाड़ी में, जो कि साधन मान के चलते हो। इसलिए साधना जो है वो साध्य नहीं होता। ऐसे ही अकेलापन और एकांत दोनों अलग होते हैं। एकांत जहां पे किसी से मिलने की या दुकेलेपन की इच्छा अपने आप गिर जाती है, आप अपने आप को ही आनंदित होने लगते हैं, अपने में ही आनंद ढूंढने लगते हैं। मैंने एक बार बोला आपको कि दुनिया में ऐसा बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे आपको, ये आपसे अपने आप से संतुष्ट होंगे। हम अपने आप को नहीं झेल पाते। आप थोड़ी देर अकेले बैठ के देखिए, आपको मन करेगा अरे यार बोर रहा हूं, टीवी चला लो, मूवी देख लो, कहीं घूमने चलो। मतलब आप अपने को झेल नहीं सकते 1 घंटा। आप दूसरे से ही उम्मीद करते कि वो आपको झेले।
जब आप अपने को 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप 1 घंटा अपने से एंटरटेन नहीं हो पाते, अपने अकेलेपन से, तो दूसरा कोई कैसे करेगा? दुनिया में सारी समस्याएं ऐसी हैं। कोई भी आदमी, आज मन नहीं लग रहा, चलो यार मूवी देख के आते हैं दोस्तों के। कभी आपने सोचा कि अकेले बैठ कर अपने आप को एंटरटेन करूं? अपने आप में रहने में मज़ा आ रहा है, अकेले रहने में मज़ा आ रहा है। एक ऐसी सोचा है आपने? जब आपको अपने अकेलेपन में मज़ा आने लगेगा, वो एकांत है। जहां अकेलेपन में मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब किसी चीज़ का अभाव है, आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई है, विलीन नहीं हुई है, इच्छाएं आपके अंदर जागृत हैं, लौ की तरह जल रही है, आप उसी में अपने आप को भी जला रहे हो। आप सोच रहे हो कि अरे यार कोई दोस्त के साथ मिल लेता तो बड़ा मज़ा आ जाता। अरे अभी बैठे बैठे क्या करूं, चलो कुछ कर लेता हूं, बोर हो रहा हूं, कोई गेम ही खेल लेता हूं। आजकल देखिए लोग बैठे बैठे आज मोबाइल में क्यों गेम खेलते हैं? लोग बोर हो रहे हैं, अपने आप से बोर हो रहे हैं। अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने जीवन को अपने में ढालना सीखिए। आप जितना अपने आप से आनंद पाएंगे उतना किसी और से नहीं। अकेलापन भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप सोचते हैं, एकांत की तरह, जहाँ पे दुकेलापन, दूसरे की इच्छाएं विलीन हो जाए, गिर जाए, उस चीज़ का जब अनुभव आपकी ज़िंदगी में आएगा तब आपको आनंद आएगा। बेल आइकन जरूर दबाएं आप वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।